नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी हरियाणा चुनाव धांधली की जांच पूरी, चुनाव आयोग से भाजपा को तगड़ा झटका की। वहीं यूपी में होर्डिंग बार ने गरमाई सियासत की और महाराष्ट्र एनडीए में भारी बगावत, नड्डा शाह के छूटे पसीने की। इधर जनता को लॉलीपॉप देने के लिए तड़पी मोदी सरकार पहुंची हाईकोर्ट की। वहीं आपस में भिड़े बिहार एनडीए के बड़े दल छीना आवाज की। साथ ही चुनाव से पहले राहुल करेंगे कुछ बड़ा, भाजपा की बढ़ी टेंशन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल बोले सीएजी को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान लागू न होने पर भाजपा पहुंची हाईकोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव, एनसीपी अजित गुट ने उन्हें टिकट दिया। भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप हुए खारिज, चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया, कहा आरोप गलत और तथ्यहीन, नसीहत भी दी। राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर वाली किताबें वापस ली, स्कूलों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा अध्याय। शिक्षा मंत्री बोले कांग्रेस सरकार ने किया हत्यारों का महिमा मंडन। तेजस्वी पर लल्लन सिंह और आरजेडी आमने सामने, केंद्रीय मंत्री बोले सीएम के सामने बोलते नहीं थे तेजस्वी, राजद बोली बात रखते और मनवाते भी थे। अखिलेश यादव बोले बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं, सपा की नई होर्डिंग, न बचेंगे न कटेंगे, नाम वापसी का आज आखिरी दिन। झारखंड में नामांकन खत्म, अब प्रचार जोर पकड़ेगा। इंडिया ब्लॉक में अंतिम समय तक नहीं सुलझा मामला, 3 सीटों पर आपस में लड़ेंगे चुनाव। जगन की मां बोली बेटी के साथ नाइंसाफी हुई, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर। पूर्व सीएम बहन के बीच शेयर 20 एकड़ जमीन पर मचा विवाद। चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार, महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक पहुंचे। बता दें कि चुनाव आयोग के जवाब के बाद पहली बार मीडिया से होंगे रूबरू, कांग्रेस ने लगाए थे आरोप। अकाली दल में सब कुछ ठीक नहीं, उपचुनाव नहीं लड़ने पर एमएलए अयाली बोले कुछ मुद्दों पर अनबन है, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पशुपति पारस को पटना हाईकोर्ट से राहत, जबरन कार्यालय खाली कराने पर लगी रोक। भवन निर्माण मंत्री बोले मान्यता खत्म होने पर आवास वापस ले लिया जाता है। रेणुका स्वामी कांड में आरोपी एक्टर दर्शन को मिली जमानत, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए मिला समय। लॉरेंस अब बिश्नोई समाज के यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, प्रधान बोले जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा, सलमान को धमकाने, मूसेवाला और सिद्दीकी कांड में इसका नाम है शामिल। किरोड़ी लाल बोले चुनाव जीतने पर मेरा और बेढंग का प्रमोशन पक्का, मैं बैंसला की तरह उग्र, जगमोहन सचिव जैसे सौम्य, मेरी गलतियों की सजा उसे मत देना। पीसीसी की दूसरी लिस्ट जारी, नवनियुक्त सचिव का इस्तीफा, 84 सेक्रेटरी, 36 संयुक्त सचिव बनाए गए। अब कुल 335 पदाधिकारी, पीएसी में कमलनाथ और नकुलनाथ भी शामिल। चुनाव आयोग ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका, भोपाल के बीजेपुर के कराहल जनपद सीईओ को हटाया, रिटर्निंग अधिकारी का मामला पेंडिंग। बुधनी और विजयपुर में अब तक 12 शिकायत दर्ज। महाराष्ट्र में 90% सीटों पर बागियों को खुश करने में एमवीए सफल रही, संजय राउत का बड़ा दावा। वही जाकर लौट आया, गुंडे समझ ले मैं डरता नहीं, लॉरेंस की धमकी के बीच पप्पू यादव बोले कोई रसूख के लिए किसी को मारेगा तो मुझे आपत्ति। झारखंड में 4 नवंबर को पीएम मोदी की पहली रैली, चाईबासा और गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एक दिन पहले अमित शाह भी गरजेंगे। पंजाब के 5 मंत्री लिए गए हिरासत में, एक घायल। धान की लिफ्टिंग पर चंडीगढ़ में मचा बवाल, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन, बैस की पगड़ी उतरी। जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर सिमटने के बाद साख बचाने में लगी पीडीपी, इल्तिजा मुफ्ती समेत युवाओं को आगे करेगी पार्टी। मैं बिना पढ़े आईपीएस बन गया, पैसे दो जॉब लगवा दूंगा, फर्जी आईपीएस ने 12 को ठगा, रेलवे स्टेशन घुमाया, लाल हरी झंडी पकड़ाई, कहा गार्ड की नौकरी तुम्हारी पक्की। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव, भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक है। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी
उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी अजित गुट में टकराव हो गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से एनसीपी अजित गुट ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। महायुति की ओर से यह सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने भी पाटिल का समर्थन करते हुए कहा कि वे मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने आज कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम पहले भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ थे, अब भी उनका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम से लिंक होने की बात सामने आई थी। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज, चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसी ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार और गलत और तथ्यहीन बताया। आयोग ने कहा, मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले 1 साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी और कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरतें, बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। बता दें कि राज्य में एक फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। तो आयोग ने तो खुद को ही क्लीन चिट दे दी है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। केजरीवाल बोले, सीएजी को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री में हुआ इलाज। दरअसल बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, यह पूरा मुफ्त रहता है। पीएम को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम में मैं उनको भेज दूंगा। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना लॉन्च करते हुए कहा था कि दिल्ली और बंगाल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारों ने इसे मंजूरी नहीं दी। उधर भाजपा ने दिल्ली में आयुष्मान लागू नहीं करने के आप सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रीट याचिका दाखिल कराई है। राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर वाली किताबें वापस ली, स्कूलों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा अध्याय। जी हां, बता दें कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की उन किताबों को वापस मंगवा लिया गया है जिसमें 2002 में गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त स्कूली बच्चों की किताबों में इन घटनाओं का महिमा मंडन किया गया है। ऐसे में इस तरह की विवादित किताबों को फिर से मंगाया जाएगा ताकि बच्चे गलत शिक्षा हासिल न करें। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों में वितरित की जा चुकी 4 किताबों को वापस मंगवाने के लिए आदेश जारी किया है। बता दें कि अधीर से लोग उम्मीद और साहस की कहानी में 9 लंबे साल नामक अध्याय में गोधरा कांड में ट्रेन में लगी आग को आतंकी साजिश बताया गया है। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं, सपा की नई होर्डिंग न बटेंगे न कटेंगे। जी हां, बता दें कि यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रशासन समय समय पर निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज जौनपुर में जो घटना हुई ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ऐसी घटना हो रही है। ये बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि आज यूपी के जौनपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हम इसे बोल भी नहीं सकते हैं। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज जिला कारागार पहुंचे। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रोशनी कुशल जायसवाल के पति से मिले। जेल से करीब 45 मिनट बाद बाहर निकले। प्रदेश अजय राय ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है।
चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार। महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाविकास आघाड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में रांकपा एसपी नेता शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे समेत महाविकास आघाड़ी के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी राज्य के लिए कांग्रेस की चुनावी गारंटी की घोषणा भी करेंगे। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, शिवसेना और रांकपा की महायुति को भ्रष्ट युति बताया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिनाया है। पशुपति पारस को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, जबरन कार्यालय खाली कराने पर लगी रोक। बता दें कि पशुपति पारस की पार्टी कार्यालय का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को थोड़ी राहत दी है। पशुपति पारस का कार्यालय खाली नहीं कराया जाएगा। बिहार सरकार को जबरन आवास खाली कराने पर रोक लगाई है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सप्ताह की मोहलत दी है। वहीं पशुपति की पार्टी कार्यालय के लिए आवास रद्द किए जाने पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राजे का बयान सामने आया है। जयंत राज ने कहा है कि पार्टियों के पार्टी कार्यालय के अलावा आवास का आवंटन नियमावली के मुताबिक किया जाता है। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी को आवास अलॉटमेंट किया जाता है। पार्टी की मान्यता खत्म होने पर आवास वापस ले लिया जाता है। चुनाव आयोग ने बीजेपुर के करहल जनपद सीईओ को हटाया। रिटर्निंग अधिकारी का मामला पेंडिंग पर। बता दें कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत के बाद भोपाल के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ जनपद सीईओ को हटा दिया है। उधर विजयपुर विधानसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर उदय सिंह सिकरवार को हटाने की कांग्रेस की मांग पर भी फैसला पेंडिंग पर है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। मैं बिना पढ़े आईपीएस बन गया, पैसे दो जॉब लगवा दूंगा, फर्जी आईपीएस ने 12 को ठगा। बता दें कि फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी फिर फर्जी आईपीएस बनकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लड़कों से ठगी का आरोप लगा है। बता दें कि फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी पर फिर फर्जी आईपीएस बनकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लड़कों से ठगी का आरोप लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।